एक खबर सुनने को आ रही है कि पटना में दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की है। विडंबना देखिए कि जिस लाठी से उन्हें पीटा गया है वो डंडे छात्रों के ही थे और उन डंडों में तिरंगा झंडा लगा हुआ था, यानी कि छात्रों को तिरंगे झंडे से पीटा गया है। जब पुलिस पर आरोप लगाया गया और पुलिस से सवाल पूछे गए तो पुलिस ने कहा कि छात्र यातायात प्रभावित कर रहे थे, इसलिए हमने मजबूरन लाठीचार्ज हमें करना पड़ा। ये छात्र कौन है? ये कोई अपराधी है क्या? बिल्कुल नहीं। ये वो छात्र हैं जो अपने घर छोड़ कर आते हैं, अपने परिवार छोड़ कर आते हैं, अपने दोस्त, अपने त्योहार छोड़ कर आते हैं पटना में पढ़ने के लिए, एक आस के साथ, एक उम्मीद के साथ कि परिवार की गरीबी को खत्म कर देंगे। ये छात्र, मैं जितनी दूर में खड़ा हूँ शायद इतनी ही दूर में या थोड़ी सी और एक जगह होती होगी जिसमें कमरों में वो रहते होंगे। मुझे कभी वक्त मिलेगा तो मैं उन उस इस चीज को भी कवर करूंगा कि वे रहते कहाँ हैं, वे खाते क्या हैं, वो सोते कहाँ हैं, ऐसे कमरों में जहां बाथरूम और एक कमरे के बीच आपको फर्क नहीं समझ में आएगा। जिस कमरे में वे पढ़ते हैं बगल में किताब रखी होती है, दूसरे साइड में उनके खाने बनाने की व्यवस्था होती है, और वैसे में रहकर वो छात्र पढ़ाई करते हुए एक एक रुपए बचाते हैं ताकि उन बचाए हुए पैसों से लूसेंट, एडुटेरिया और करंट अफेयर्स की किताबें, दरोगा भर्ती की किताबें खरीद सकें, एग्जाम की भरपूर तैयारी कर सके। वे छात्र पैसे बचा बचा कर, स्टडी मटेरियल खरीद खरीद कर भरपूर तैयारी करते हैं। जब एग्जाम्स नहीं होते तो सोचते हैं कि चलो एक साथ मिलकर सवाल करते हैं सरकार से, सिस्टम से। सर वो सवाल करने निकलते हैं, लोकतंत्र ने उन्हें अधिकार दिया है कि वे सवाल कर सकते हैं। वे सवाल करने निकलते हैं, उन पर लाठी चार्ज हो जाती है, और जब लाठी चार्ज होती है तो पुलिस कहती है कि यातायात प्रभावित हो रही थी इसलिए हमने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। छात्रों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था, उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। वे जानते हैं कि चुनाव के पहले अगर सरकार से अपनी मांगे रखी जाए सरकार के समक्ष तो सरकार हमारी बातें सुनेंगी। उनका ये भी था कि हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे। वे सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचते इससे पहले ही डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दी। नीतीश कुमार से उनकी उम्मीदें हैं कि अगर हम समक्ष सामने जाकर के नीतीश कुमार से मिलेंगे तो हो सकता है कि नीतीश कुमार हमारी मांगों को सुने और परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी हो जाए। लेकिन ना तो सिस्टम सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है। नीतीश कुमार एक तरफ जिस तरीके से योजनाओं की जो एक पूरी की पूरी पोटली है, योजनाओं का जो खजाना है बिहार की महिलाओं के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, आज ही उन्होंने बिहार एजुकेशन लोन जो सरकार की तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन मिलती है उसके इंटरेस्ट को खत्म कर दिया। लेकिन वहीं एक तरफ ये छात्र जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये सरकार को क्यों नहीं दिखता है? सरकार को ये भी दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छात्र कोई अपराधी नहीं है। ये छात्र अपने हक की मांग कर रहे हैं। तो बस इतना चाहते हैं कि सरकार चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दे कि दरोगा भर्ती परीक्षा कब होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद ये नहीं होगा और सिस्टम में बैठे हुए लोग अपने किए हुए वादे भूल जाएंगे। छात्रों की मांग जायज है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को इनकी बात नहीं सुननी चाहिए? सरकार इसी तरीके से, और सिर्फ ये शिक्षा विभाग की बात नहीं है या फिर ये बिहार में परीक्षाओं की बात नहीं है, बिहार की अन्य जो विभाग हैं उसमें भी कई चीजों में बहुत देरी होती है। हम उस पर भी एक रिपोर्ट जरूर बनाएंगे।